तो सोनी एक बार फिर वापस आ गया है अपने सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स के स्पाइडरमैन लेस यूनिवर्स में एक नए विलन एंटी हीरो को ऐड करने, जो कि ओरिजिनली विलन था पर सोनी उसे हीरो वाली ओरिजिन देगा क्योंकि सोनी को इसी में मजा आ रहा है। पर एक चीज सोनी इस बार बिल्कुल सही कर रहा है और वो है हमें एक आर रेटेड क्रेवन मूवी देना। तो फाइनली क्रेवन द हंटर का ट्रेलर हमारे सामने आ ही गया, जहाँ बेशक सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स यानी SSU की हिस्ट्री उतनी अच्छी ना रही हो, पर यह मानना होगा कि एरन टेलर जॉनसन अपने जबरदस्त बिल्ड के साथ क्रेवन वाली वाइब जरूर दे रहे हैं। प्लस फैंस जहां वेनम लेट देयर बी कार्नेज और इवन मॉर्बियस से सोनी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं आर रेटेड मूवीज देने का, वहीं सोनी ने आखिरकार उनकी सुन ली और अब हमें आर रेटेड क्रेवन मूवी मिल रही है। पर सोनी की हिस्ट्री और ट्रेलर के कुछ सीन्स देखकर फैंस अभी भी श्योर नहीं है कि सोनी इस कैरेक्टर के साथ जस्टिस कर पाएगा कि नहीं। तो आइए इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो दोस्तों, मैं हूं अंशना और आज मैं ब्रेक डाउन करने जा रहा हूं क्रेवन द हंटर के ट्रेलर का। तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए ठहरो, आप में से 40% व्यूअर्स से चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा, ये कैसे हो सकता है? अभी चैनल सब्सक्राइब कीजिए और पार्ट बनिए आने वाले जबरदस्त सुपर कंटेंट का। तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो क्रेवन द हंटर से उम्मीदें बहुत हैं। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं JC चेंडोर, जिन्हें जाना जाता है मार्जिन कॉल, अ मोस्ट वायलेंट ईयर और ट्रिपल फ्रंटियर जैसी मूवीज के लिए। तो आप कहीं ना कहीं मान सकते हो कि यहाँ एक्शन और कन्वर्सेशन दोनों जबरदस्त होने वाले हैं। मैं ब्रेक डाउन कर रहा हूँ रेड बैंड ट्रेलर का। प्लस ज्यादा मजे की बात यह है कि ये पहली आर रेटेड SSU मूवी होने वाली है, जैसा ही क्रेवन का रोल प्ले कर रहे एक्टर एरन टेलर जॉनसन ने सिनेमाकॉन में कंफर्म किया था। तो ट्रेलर शुरू हो रहा है लंदन के दिखने से, जहां हमारे मेन कैरेक्टर क्रेवन को विजन आ रहे हैं गाड़ियों के, जिसके बाद वो निकल गया उन गाड़ियों का पीछा करने, शीशे तोड़ते हुए, सुपर स्पीड में भागते हुए और गाड़ियों के गेट उखाड़ते हुए। अब ट्रेलर का ये पार्ट हमें क्रेवंस की पावर्स बता रहा है कि वो शायद जानवरों के थ्रू चीजें देख सकता है। इसका क्लियर हिंट हमें आगे भी मिल रहा है। उसमें सुपर स्ट्रेंथ है, सुपर स्पीड कम है क्योंकि उसको एज ऑफ अल्ट्रॉन में मार दिया गया था, पर एवरेज ह्यूमन स्पीड है और वो मोस्ट प्रोबेबली बुरे लोगों को रोक रहा है। बुरे लोग कौन है, इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। तो ट्रेलर के आगे के हिस्से में हमें झलक मिल रही है क्रेवन की ओरिजिन स्टोरी की, जहां उसके पिता, जिनका रोल प्ले कर रहे हैं रसल क्रो, वो क्रेवन, जिसका असली नाम है सर्गे क्रेविनॉफ, उसको बता रहे हैं कि मेरे बेटे कभी दया मत दिखाना, वो लोग शिकार हैं और हम हैं शिकारी। अब अगर कोई आदमी आपको सिखा रहा है कि दया नहीं दिखाओ, तो आप समझ जाओ कि वो अच्छा इंसान नहीं है। और ये बात क्रेवन यानी सर्गे की ओरिजिन स्टोरी से समझ आ रही है। प्लस उसके पिता का उसकी माँ को छोड़ देना क्योंकि वो बीमार है, ये और बुरी बात है। कितने भी बड़े शिकारी बन जाओ, माँ को कभी नहीं छोड़ना। तो यहाँ सर्गे के पिता की टॉक्सिसिटी दिखाई जा रही है, जिसे सर्गे कॉल आउट कर भी रहा है। यही हम देख सकते हैं सर्गे के भाई दिमित्री स्मिर्द्याकोव को, जिसे प्ले कर रहे हैं फ्रेड हैचिंगर। जो लोग नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं कि यही है कमेलियन, क्रेवन का सौतेला भाई और मास्टर ऑफ डिस्गाइज। इससे हम आगे भी मिल रहे हैं ट्रेलर में, जहां वो कह रहा होता है कि हम अपने पिता की तरह ही हैं, जो बस ट्रॉफी के लिए शिकार कर रहे हैं। तो यहाँ हमें पता चल रहा है सर्गे और दिमित्री के पिता के काम के बारे में, कि वो एक्सोटिक एनिमल्स को हंट करके उन्हें अपने घर में सजाते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। हमें यहाँ ये शेर भी दिख रहा है, इन सब के ऊपर उनके कुछ गलत काम भी है जो कि हमें यहाँ दिख रहे हैं। इसके बाद हम विटनेस करते हैं क्रेवन की ओरिजिन स्टोरी, जो कि थोड़ी अजीब है। इस शेर वाले सीन में दम है, पर शेर के खून से क्रेवन को उसकी पावर्स मिल रही है, ये अजीब बात है। क्या ये शेर रेडियो एक्टिव शेर है? कॉमिक्स में सर्गे को उसकी पावर्स देती है उसकी वूडू प्रीस्टेस लवर कलिप्सो, जिससे हम आगे ट्रेलर में भी मिल रहे हैं। कलिप्सो क्रेवन को एक रेयर और एक्सोटिक जंगल एलिक्सर देती है, जिसे पीकर उसको पावर्स मिलती हैं और वो बनता है सबसे पावरफुल हंटर। ट्रेलर में भी जिस सीन में उसे पावर्स मिल रही हैं, वहां हमें झलक दिख रही है एक कार्ड की, जो कि इंडिकेशन है वूडू का, पर इसके बारे में हमें ज्यादा क्लियरली मूवी देखकर ही पता चलेगा। तो जैसे कॉमिक्स में क्रेवन सबसे पावरफुल हंटर है, वैसे ही यहाँ मूवी में भी क्रेवन हंटर तो है, पर वो जानवरों का शिकार नहीं करता, बल्कि वो यहाँ एनिमल लवर है, जो कि उनका शिकार करता है जो कि जानवरों को नुकसान पहुंचाते हैं। और इस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम है उसके पिता का। आगे ट्रेलर में हम देख सकते हैं सर्गे को रेडी होते हुए शिकार के लिए। यही हमें ये ऑसम शॉट भी दिखता है, जो कि हमें बता रहा है कि ये मूवी देखने लायक है। यही बैकग्राउंड में कोई सर्गे से पूछ रहा है कि उस दिन क्या हुआ था, जिसपे वो बता रहा है कि मैंने मौत को देखा और मुझे पहली बार अपनी असलियत दिखी। इसके बाद हमें फर्स्ट लुक मिलता है एलिजांड्रो निवोला का, जो कि मूवी में एलेक्सिस स्टेविच यानी राइनो का रोल प्ले कर रहे हैं, जिनके ट्रांसफॉर्मेशन की झलक भी हमें आगे मूवी में मिल रही है। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वो कॉमिक्स के राइनो जैसे बनेंगे, जो कि एक लाइफ थ्रेटनिंग केमिकल और रेडिएशन ट्रीटमेंट के बाद राइनो जैसी आर्मर्ड बॉडी पाता है। आगे ट्रेलर में हम देख सकते हैं बर्फीली जगह पर क्रेवन के पीछे कुछ लोगों को, जिसके बैकग्राउंड में हम आवाज सुन सकते हैं मूवी के विलन की, जिसका नाम अभी क्लियर नहीं है, पर इसका रोल प्ले कर रहे हैं क्रिस्टोफर एबर्ट, जो कि बैकग्राउंड में बोल रहा है कि क्रेवन एनिमल के साथ अपने कनेक्शन को यूज करके अपने शिकार को ढूंढता है। एक बार आप उसकी लिस्ट में आ गए तो उसका सामना करना ही होगा। अब यही हम आगे देख सकते हैं क्रेवन को किसी ईगल की आंखों के थ्रू उन लोगों को देखते हुए, जो कि बेचारे ऑक्स को मारकर शायद उसके सींग ले जा रहे हैं।
हमने क्रेवन के जानवरों के थ्रू देखने वाली पावर्स की पहले बात करी थी, तो जानवरों को तंग करने वालों से क्रेवन अब निपटेगा, और शायद मुझे ही ऐसा लग रहा है, पर यहाँ एरन टेलर जॉनसन बहुत हद तक कैप्टन अमेरिका के नोमैड लुक वाली वाइब दे रहे हैं। तो यहीं हम देख सकते हैं क्रेवन को इन पोचर्स की बैंड बजाते हुए, जहां जो ट्रेलर डिस्क्रिप्शन हमें सिनेमाकॉन से पता चला था वहीं देखने को मिल रहा है। क्रेवन पोचर्स की पिटाई कर रहा है और एक पोचर की तो वो नाक चबा गया। ये बता रहा है कि मूवी आर रेटिंग की पूरी रिस्पेक्ट कर रही है। जिसके बाद हमें फर्स्ट लुक मिल रहा है अरियाना डिबोस की कैलिप्सो का। ये वूडू प्रीस्टेस से रिस्पॉन्सिबल है क्रेवन की एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स के लिए, जिसके साथ साथ ये क्रेवन की लव इंटरेस्ट भी है, जो कि क्रेवन से पूछ रही है कि तुम शिकार क्यों करते हो, जिस पे क्रेवन बता रहा है कि मेरे पिता दुनिया में बुराई लाते हैं और मैं उन्हें खत्म करता हूँ। अब यही पूरी वाइब होने वाली है मूवी की। क्रेवन यहाँ कोई हीरो नहीं होगा, पर वो विलन भी नहीं है, वो एक एंटी हीरो है जो कि निकला है जानवरों को बचाने। और ये एक बेहतर ट्रांजिशन है क्रेवन की ओरिजिन स्टोरी में। यही हमें रसल क्रो फिर से दिखते हैं, और उनकी आवाज़ सुनकर कहीं ना कहीं मुझे यहाँ रियलाइज हो रहा है कि वो बहुत आराम से एनिमेटेड सीरीज या मूवी में क्रेवन को आवाज़ दे सकते हैं। हमें आगे क्रेवन दिख रहा है लोगों पर एटेक्स से एम करते हुए, जिसके बाद हमें क्रेवन के पिता के और भी काले काम दिखते हैं, जहां हम फिर से विटनेस करते हैं क्रेवन की ब्रुटैलिटी। मैं फिर से कहना चाहूंगा कि डायरेक्टर जेसी चैंडोर से हम उम्मीद रख सकते हैं अच्छे एक्शन शॉट्स की, जिसका हिंट हमें ट्रेलर से मिल रहा है। प्लस ऐसा लग रहा है कि क्रेवन अपने पिता के सिखाए हुए कदम पर चलते हुए उन पर दया नहीं दिखाएगा। हालांकि हमारा असली ध्यान खींचा इस शॉट ने, जहां हम देख सकते हैं कई सारे स्पाइडर्स को क्रेवन के आसपास। ये मोस्ट प्रोबेबली इंट्रोडक्शन हो सकता है कैलिप्सो का, पर मैं इतना तो श्योर हूं कि इस मूवी को मुश्किल ही स्पाइडरमैन से जोड़ा जाएगा, क्योंकि सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स में स्पाइडरमैन कैसे दिखा सकता है। अगले शॉट में हम देख सकते हैं क्रेवन का आइकॉनिक कॉस्ट्यूम, जो कि ऐसा लग रहा है कि उसी शेर से बना है जिसके खून से क्रेवन को उसकी पावर्स मिली। अब मुझे गुस्सा तब आएगा अगर क्रेवन ने ये सूट मूवी के एंड में पहना तो। हालांकि अगले शॉट में हम उसे देख सकते हैं प्रॉपर जंगल वाइब देते हुए। ये सीन कूल है, पर इससे ज्यादा कूल है क्रेवन का एग्जीक्यूशन स्टाइल, जहां वो इस पोचर गैंग वाले बंदे को मार रहा है जिससे हम ट्रक वाले सीन में मिले थे। लास्ट में दिखने वाला एक्शन सीन थोड़ा अनफिनिश्ड लग रहा है, पर ओवरऑल वाइब बढ़िया है। प्लस ये मूवी आर रेटेड है, तो ये कुछ नई अपॉर्चुनिटीज तो खोल ही चुकी है खतरनाक फाइट्स के लिए। पिछले आए हुए जितने भी आर रेटेड सुपर हीरो मूवीज हैं उनको सक्सेस मिला है। हालांकि सोनी अपनी मूवीज को आर रेटेड रखने के साथ साथ अगर स्पाइडरमैन को दिखाने का भी कष्ट कर ले, तो हम फैंस का उन पर विश्वास थोड़ा और बढ़ जाएगा। अभी कई फैंस मॉर्बियस की धमाकेदार फेलियर के बाद मुश्किल ही एसएसयू मूवीज की तरफ जाना पसंद करेंगे। सोनी को समझना होगा कि आज नहीं तो कल उनकी स्पाइडरमैन यूनिवर्स की वैल्यू स्पाइडरमैन के दिखने पर ही टिकी हुई है। इवन एनिमेटेड स्पाइडरवर्स मूवी इतना जबरदस्त परफॉर्म कर रही है, तो जब तक यहाँ स्पाइडरमैन नहीं दिखेगा तब तक फैंस इस यूनिवर्स को सीरियस नहीं लेने वाले। तो दोस्तों ये था ट्रेलर ब्रेकडाउन क्रेवन द हंटर के रेड बैंड ट्रेलर का। सोनी अपने स्पाइडरमैन यूनिवर्स के साथ किसी रास्ते पर तो है। हमें ये भी पता है कि इस यूनिवर्स में स्पाइडरमैन एग्जिस्ट करता है, पर अब बस सोनी रिवील कर ही दे कि वो कौन है। पर फिर भी अगर उसको कोई डिटेल मिस हो गई हो या आपको उसको नया फैक्ट इस वीडियो से रिलेटेड, तो प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताएं। हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर हमारे साथ शेयर करें, हम हर जगह हैं। तो दोस्तों अगर आप सुपर हीरोज की रैंकिंग, उनके बेस्ट मोमेंट्स या उनकी स्टोरी की लिस्ट जानना चाहते हैं, तो मैं आपको हमारी टॉप 10 प्लेलिस्ट रेकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।